आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्कूल मैनेजर के 67 पदों के लिए नहीं मिले पर्याप्त उम्मीदवार, निजी स्कूलों के पूर्व प्राचार्यों की होनी है नियुक्ति। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत संचालित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस उत्कृष्ट विद्यालय में प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने के लिए आवश्यक संख्या में पूर्व प्राचार्य या उप प्राचार्य नहीं मिल पाए हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसके लिए सीबीएसई तथा आईसीएसई से संबद्ध प्राइवेट स्कूलों के अलावा केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों आदि के पूर्व प्राचार्यों तथा उप प्राचार्यों से आवेदन आमंत्रित किए थे। झारखंड में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मंत्री इरफान अंसारी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है और स्वास्थ्य केंद्रों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। संगठन में बड़ा बदलाव, झारखंड के कद्दावर नेता ने बनाई जगह। यहां देखें लिस्ट। राष्ट्रीय जनता दल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया है, जिसमें झारखंड के पूर्व राजद प्रदेश अध्यक्ष को जगह मिली है। लालू प्रसाद अध्यक्ष और राबड़ी देवी उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने लालू प्रसाद से मुलाकात कर संगठन को मजबूत करने का निर्देश प्राप्त किया। सरायकेला के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत ने जिले के विभिन्न थानों और पिकेटों में पदस्थापित 27 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है। स्थानांतरित सभी पुलिस अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर नए पद पर योगदान करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। तबादला सूची में कई थाना प्रभारी और पिकेट प्रभारी शामिल हैं। आदेश का पालन न करने पर हाईकोर्ट सख्त। शिक्षा विभाग के 2 निदेशक समेत आरयू के रजिस्ट्रार को किया तलब। रांची हाईकोर्ट ने वेतन निर्धारण मामले में आदेश का पालन न करने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने उच्च शिक्षा निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशक और रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को 29 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। प्रार्थी मांडर कॉलेज में गणित के व्याख्याता हैं, जिन्होंने वेतन निर्धारण के लिए याचिका दायर की थी। अदालत ने रांची के एसएसपी को भी पेश होने को कहा। धनबाद के इस जगह गर्जा बुलडोजर निरसा में एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान 40 मकान और दुकानें तोड़ी गईं, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। एनएचएआई के अनुसार NH2 के डिवाइडर के दोनों ओर 23 मीटर तक अतिक्रमण हटाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि मुआवजा प्राप्त करने के बावजूद जगह खाली न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। डेडलाइन खत्म। धनबाद में 5 लाख राशन कार्ड धारियों पर मंडरा रहा खतरा। क्या कट जाएगा नाम? धनबाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 5 लाख राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया है, जिससे उनके कार्ड रद्द होने की संभावना है। जिले में 18 लाख राशन कार्ड धारकों में से केवल 13 लाख ने ही केवाईसी कराया है। अंतिम तिथि बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार ने समय सीमा नहीं बढ़ाई है। झारखंड में जीएसटी घोटाले के सभी मामलों पर ईडी की नजर। ईडी अब धनबाद में जीएसटी घोटाले की जांच करेगी। जमशेदपुर के बाद यह कदम उठाया गया है। धनबाद में 200 करोड़ के जीएसटी घोटाले में 2 व्यवसायी गिरफ्तार हुए हैं, जिन पर फर्जी कंपनियां बनाकर चालान जारी करने का आरोप है। ईडी ने पहले जमशेदपुर में भी ऐसे ही मामले में कार्रवाई की थी, जिसमें कई गिरफ्तारियां हुई थीं और करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई थी। पेंशनरों के लिए प्रशासन ने शुरू की नई सुविधा। घर बैठे मोबाइल से बनेगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। पूर्वी सिंहभूम जिले के पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। अब वे इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे मोबाइल से बना सकते हैं। इसके लिए 10 या उससे ऊपर का फोन, 4 GB रैम और 67 GB स्टोरेज चाहिए। आधार फेसार्डी और बेनिफिशियरी सत्यापन ऐप डाउनलोड करके आधार और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें। चेहरे को स्कैन करके प्रमाण पत्र प्राप्त करें। सदर अस्पताल में मिलेगी ये सुविधाएं। मरीजों का तुरंत होगा इलाज। जमशेदपुर के परसुडीह स्थित सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक हुई।
बैठक में 70 नए बेड वेंटिलेटर और लेप्रोस्कोपिक मशीन खरीदने का निर्णय लिया गया। मरीजों के लिए पीने के पानी और बैठने की व्यवस्था करने पर भी सहमति बनी। अस्पताल की आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर जोर दिया गया, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाना है। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में इमरजेंसी मरीजों के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू हो गई है। अस्पताल प्रबंधन ने इमरजेंसी वार्ड में ही 2 काउंटर वाला रजिस्ट्रेशन काउंटर खोला है। इससे मरीजों के परिजनों को अब जनरल रजिस्ट्रेशन काउंटर तक नहीं जाना होगा और डॉक्टरों को भी मरीज के कागजात तुरंत मिल जाएंगे, जिससे इलाज में तेजी आएगी। बोकारो इस्पात संयंत्र ने विस्थापित परिवारों के बच्चों के लिए बिरसा मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। सत्र 2025 से 27 के लिए 25 छात्रों को लाभ मिलेगा। मैट्रिक पास और इंटरमीडिएट में दाखिला लेने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। चयनित छात्रों को 2 साल तक 500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। आवेदन 30 सितंबर 2025 तक जमा किए जा सकते हैं। आशीष अक्षत ने टॉप किया जेपीएसएससी। दूसरे नंबर पर खूंटी के अभय। देखें टॉप 10 की लिस्ट। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 2023 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा आशीष अक्षत ने पहली रैंक हासिल की है। खूंटी के रहने वाले अभय कुजूर ने दूसरी रैंक हासिल की है। लड़कियों में श्वेता ने 5वीं रैंक लाकर टॉप किया है। धनबाद शहर के 3 लाख से अधिक लोगों को शनिवार को पानी संकट का सामना करना पड़ेगा। यहां के गांधीनगर, भूदा, बरमसिया, वासेपुर, गोल्फ ग्राउंड, धोवाटांडा, धनसार, मनईटांड, पुराना बाजार, मटकुरिया जलमीनार से आपूर्ति बाधित रहेगी। संजय सेठ को मिली जान से मारने की धमकी, मचा हड़कंप। पुलिस कर रही जांच। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ को जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राज्य में अटल मोहल्ला क्लिनिकों का नाम मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक करने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी का नाम हटाकर राज्य सरकार राजनीति के निम्न स्तर पर उतर आई है। रांची में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। 22 कैरेट सोना 93,900 रुपये और 24 कैरेट सोना 98,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी 1,28,000 रुपये प्रति किलो है। इस खबर में आप बोकारो, जमशेदपुर व देवघर के सर्राफा बाजारों का भी हाल जान सकते हैं। रांची के लाल ने किया कमाल। अभय ने पहले ही प्रयास में निकाल लिया जेपीएससी। अब बनेंगे डीएसपी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने साल 2023 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में धनबाद के आशीष अक्षत ने टॉप किया है, जबकि रांची के रहने वाले अभय कुजूर ने दूसरी रैंक हासिल की है। कौन होगा सुदेश महतो और जयराम महतो का विकल्प? झारखंड में कांग्रेस ओबीसी राजनीति में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। पार्टी कुर्मी और यादव मतदाताओं को साधने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके लिए कांग्रेस पिछड़ा वर्ग सम्मेलन और महाधरना जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। कांग्रेस सुदेश महतो और जयराम महतो जैसे नेताओं के विकल्प भी तलाश रही है, ताकि ओबीसी समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत कर सके।